जय बाबा भोलेनाथ, जय औघड़दानी आप सभी को मेरी तरफ से। और मैं आज इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि मैं मेकअप क्यों नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है जब मैं मेकअप करती हूँ। और मैं सैंपल में ही ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ। कभी कभार अगर अंदर से आवाज़ आई कि आज मेकअप करनी है तो मैं कर लेती हूँ। देखो मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, ये सब खाली हो चुके हैं, बहुत झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे थे, सब एकदम झड़ के छोटा हो गया है। कोई दवाइयाँ बताएं आप लोग कमेंट में अच्छी सी। और मैं आज इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, मैं मेकअप क्यों नहीं करती हूँ। मेकअप इसलिए नहीं करती हूँ कि किसी ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा गेम खेला था मेरी ज़िंदगी के साथ। आज मैं जीवित हूँ सिर्फ अपने बाबा भोलेनाथ और औघड़दानी की कृपा से, दया से, वरना मैं कब की मर चुकी होती। क्योंकि तंत्र मंत्र ऐसा चीज़ है, लोग जरा से लालच के कारण किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी थी, वैसे तो मुझे पता ही नहीं मेरा कौन दुश्मन है, फिर भी कुछ कुछ शक होता है, डाउट होता है, ये आदमी है। पर बिना जाने किसी का नाम नहीं लेंगे और न लेना चाहिए कभी, जब तक पूरा क्लियर न समझ जाओ, जान न जाओ। मेरी ज़िंदगी की बहुत ही बड़ी लंबी कहानी है। मेरे हर सपनों का अरमान, मेरा सपना टूटा हुआ है क्योंकि सिर्फ तंत्र मंत्र क्रिया से जो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया गया है। मेकअप मैं करीब 2014 से मैं नहीं करती हूँ। पहले मैं बहुत ही मेकअप करती थी, अचानक पता नहीं क्या हुआ, किसने क्या करा दिया कि मैं मेकअप करना भूल ही गई। मैं मेकअप कभी कभार करती हूँ। जब ये देखो आज बिंदी लगाई हूँ, बिंदी तक भी नहीं लगाती, मैं सैंपल में रहती हूँ। कान में भी निकाल दिया है, नीचे का गले का भी निकाल दिया है। मेरा कुछ भी नहीं करने की इच्छा होता, ना मेरे कपड़े पहनने की इच्छा होएगा। मैं जैसे रहती हूँ उसी में मैं वीडियो बना लेती हूँ। आज तो मैं सुबह से मैं एक वीडियो नहीं डाली थी, अभी 8 साढ़े 8 बजे से मैं वीडियो डाली हूँ, शॉर्ट वीडियो। और मैंने सोचा आज एक ब्लॉग बना लूँ क्योंकि मेरे को 2014 से बहुत ही प्रॉब्लम था। मैं यहाँ तक तो कुछ भी नहीं कर पाती थी, सिर्फ खाना बना लेती थी और सबको अच्छे से खाना खिला देती थी। बस दिन भर मैं सोई रहती थी, मेरे को फीवर आ जाते थे और मेरे शरीर में बहुत ही दर्द रहते थे। पहले मेरे अंदर अंदर रम रहा था, जो भी तंत्र क्रिया किया गया था। मेरे सर दर्द हो रहे थे, फीवर हो रहे थे, मेरे को टाइफाइड बुखार भी हो चुका था, सिर्फ तंत्र मंत्र क्रिया के चक्कर से। मुझे पता ही नहीं था कि ये सब प्रॉब्लम है मेरे को। फिर मैं धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा पूजा करने लगी, बहुत ही पूजा करने लगी। पूजा पाठ में मैं लीन हो चुकी थी, मैं सब कुछ भूल गई थी। 2-2 घंटा 3-3 घंटा मैं पूजा बैठी रहती थी। जब मैं जाप करने लगी सभी के, जैसे शनिदेव महाराज का 108 बार जाप करने लगी, मंत्र भोलेनाथ का, सभी का, मतलब जिसका मन में आता गया सभी का 108 बार जाप करती गई। और धीरे धीरे खुलता गया शरीर में से, पूरा ऊपर उभर गया। जो भी था मैं खेलने लगी। और कौन सा ऐसा दिन नहीं था कि मैं खेलती नहीं थी। और पूजा मैं इतनी धूमधाम से करती थी। और वो था, पता नहीं क्या था मेरे ऊपर, जो कि माता काली के रूप लेके आता था। मेरे ऊपर खुल के सवारियाँ आती थी माता काली के रूप लेके, मगर माता काली नहीं थी, वो किसी ने कुछ कराया था। पर झूठ बोलता था कि मैं माँ काली हूँ, पर माँ काली नहीं थी, किसी ने तंत्र किया था गलत तरीके से कि ताकि ये मर जाए, थोड़ी सी लालच के चक्कर में या दुश्मनी के चक्कर में। पता नहीं मैके का दुश्मनी था कि ससुराल का दुश्मनी था। कुछ लोगों के ऊपर डाउट होता, पर नाम कैसे बताऊँ, नाम नहीं बताना चाहती हूँ। लेकिन जो भी होगा, हम कहते हैं किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी मत करिए।
मेरे जीवन सब कुछ उजड़ चुकी थी। मैं अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रख पाती थी, टाइम से खाना भी नहीं दे पाती थी उसको। वो बेचारा 1.5 साल तक मैंने उसका सेवा किया, 2 साल तक। जैसे वो 2.5 साल का हुआ, चलने फिरने लगा, सब कुछ अपने हाथ से खाने लगा, उसको जब बेचारे को भूख लगता था खुद आता था, खाना निकाल के अपने हाथ से खाने लगा था। मैं अपने बच्चे तक ध्यान भूल गई थी करना। और बस आए दिन कोई भी कुछ बोलता था, अच्छा भी बोलता था तो बुरा लगता था, बुरा बोलता था तो भी बुरा लगता था। वैसे तो बुरा कम ही लोग बोलते थे मेरे घर में, मतलब बोलते ही नहीं थे, मगर हमको बुरा लगता ही था, कोई कितना भी अच्छा बोलता था। और जैसे मैं बाहर निकली, बच्चे को कोचिंग लेके जाती थी या स्कूल से लेके आती थी, मैं इधर उधर सड़क पे देख लेती थी, कोई गाड़ी नहीं आती थी। और जब जैसे मैं पार होना चलती थी, जैसे मतलब इस पट्टी से उस पट्टी जाना मुझे, जब मैं जाना चाहती थी तुरंत कार आ जाती था। इतनी सी सिर्फ मेरे कभी पैर बचे हैं, कभी हाथ बचे हैं, ऐसे बचे रहते थे। कभी आगे से सामने से आई गाड़ी खड़ी हो गई, ऐसे मेरे साथ दुर्घटना होती थी बहुत गलत गलत। और कोई भी कुछ, कोई नहीं बोलता था। वैसे फिलहाल थोड़ी सी प्रॉब्लम, जैसे किसी ने कुछ भी थोड़ी सी बोल दिया, मैं बहुत बड़ा लेके, बहुत बड़ा उसको मानकर चलती थी, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला। मैं फांसी लगाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, जहर खाने के लिए तैयार रहती थी। और बहुत ही बार मौत से मैं बची, क्योंकि मैं अपने होशो हवास में नहीं रहती थी। और आज मेरे गुरु का देन है, मेरे अभरदानी बाबा का देन है, जो मैं आज बची हुई हूँ, जीवित हूँ। अभी भी मैं मेकअप नहीं कर पाती हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं कर पाती थी। अब तो कभी कभार जैसे कोई अंदर से कहता है कि आज मेकअप करो, तो मैं मेकअप करती हूँ, अपने मर्ज़ी से नहीं करती हूँ, अपने मर्ज़ी से कर ही नहीं पाती हूँ, अंदर से इच्छा ही नहीं होता मेरा। और मेरे शरीर में आज भी दर्द रहता, भारी भारी रहता। मैं कहीं भी जाती, जैसे मैं हवा में चलती हूँ, मुझे जैसे मैं अपने होशो हवास में नहीं चलती हूँ। जब भी जाती हूँ कहीं भी, जैसे मैं किसी भी जगह गई, बाज़ार या कहीं भी गई, कोई भी सामान लेना है, जैसे हवा में कोई चीज़ नहीं होता, ले लिया और बस चले आओ। बस ज़रा से देख लो, हाँ ठीक लग रहा, ले लो। वो कटा पिटा है, ये क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं देखती थी। जब घर आती थी तो कभी ख़राब कोई चीज़ निकल जाता था, टूटा फूटा, कहती थी ये चीज़ तो ख़राब है, फिर वापस भी नहीं ले जाती थी उसको वापस करने। बहुत ही दिक्कतें होती थी, आज भी दिक्कतें हैं। फिर भी हमारे घर वाले इतने अच्छे हैं कि मैं कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन हाँ, ये है कि कपड़े धुल लेती थी, खाना बना लेती थी, टाइम से सबको खाना दे देती थी, सब कुछ कर ले, झाड़ू उड़ू सब कुछ करके अपने आप को सिर्फ ख्याल नहीं कर पाती थी कि मुझे क्या करना, कैसे रहना है अच्छे से, कुछ भी नहीं। फिर भी मैं एक क्रीम तक नहीं लगाती थी। अगर जिस दिन क्रीम तक अगर लगा लिया तो समझ लीजिए मेरी काल ही काल है मेरे जीवन का। बहुत ही दुख होता था। मैं क्रीम तक नहीं लगा, आज भी मैंने क्रीम कुछ भी फेस पे नहीं लगाई हूँ, सैंपल नहीं, कुछ भी नहीं लगाती हूँ। सालों साल, 2 साल 3 साल बीत जाता है, मैं क्रीम तक नहीं लगाती हूँ। कभी कभार जैसे कहीं जाना होता है तब भी नहीं लगाती हूँ। मार्केट तक तो मैं ऐसे चली जाती हूँ, सूट पहना और बस चले गए बगैर मेकअप के। और कभी शादी उदी में पता नहीं क्या मन में आ जाता है, उस दिन मैं तैयार हो जाती हूँ। शादी उदी है, कोई भी शादियाँ हैं या कुछ भी है रिलेटिव, तो मैं उसमें तैयार हो जाती हूँ। पता नहीं क्या आ जाता है अंदर, मैं तैयार हो जाती हूँ। और पहले तो ये होता था, कोई कहीं कहता था चलो यहाँ पे, तो मैं जाती ही नहीं थी कि मुझे जाना नहीं है तो नहीं जाना, चाहे कोई कितना जिद करे, कहीं पे भी शादी उदी पड़ जाती थी तो मेरे घर वाले गुस्सा करते थे कि क्यों नहीं जाती हो शादियों में, चलो ना। मैं नहीं जाती थी क्योंकि पता नहीं कि मुझे चिढ़ होता था। और आगे क्या पूछना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई बुरा मत कमेंट करिएगा। और मुझे कपड़े उपड़े पहनने किसी चीज़ का शौक़ नहीं होता है। मैं जैसे रहती हूँ घर में, जो कपड़ा पहन लेती हूँ बस उसी में वीडियो बनाना चालू करती हूँ। कपड़े की भी कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं, भगवान के दुआ से, आशीर्वाद से। फिर भी मुझे इंसान ने पागल बना दिया है, मैं पागलों के जैसा रहती हूँ, सेम पागल जैसे रहते वैसे मैं रहती हूँ। मन में आया तो मैं सारे मेकअप कर लूँगी, नहीं आया तो कुछ भी नहीं करूँगी। सालों साल बीत जाता, 6 महीना बीत जाता। फेस पे तो क्रीम तक नहीं लगाती, लोग क्रीम लगाती लेते, कुछ भी लोग कुछ भी नहीं लगाते हैं।
आज भी अभी कुछ नहीं, सिर्फ एक बिंदी मिल गया, सामने दिखा। मतलब इतने सारे बिंदियाँ, इतने सारे लिपस्टिक, इतने सारे क्रीम पाउडर, कौन सी ऐसा मेकअप नहीं है मेरे पास, सब कुछ रखा हुआ है। सब कूड़े जैसा रखा हुआ है, मेरे लिए किसी काम का नहीं है। हाँ रखा हुआ है, कभी कोई आया तो मैं उसको दे देती हूँ, हाँ ये चीज़ इस्तेमाल कर लो। कोई ये ना कहे कि हाँ ये चीज़ मांग रहा कि दे दो, तो मैं बोलूँ नहीं है मेरे पास, उसको बुरा लगे, उसको ये लगे कि हाँ है तब भी ये नहीं दे रही है। शौक हर चीज़ की रहता है, हर चीज़ खरीद के ला के रख लेती हूँ, पर लगाने की इच्छा नहीं होता है, मेकअप करने की इच्छा नहीं होता है। मेकअप अगर कर लिया तो मेरा दिन बहुत बुरा जाता है, क्रोध आता है मेरे अंदर, जैसे हमेशा क्रोध में रहते हैं, जैसे लगता कि किसी को मार देंगे या कुछ भी। कोई भी कुछ बोलता मैं उसको बहुत तेज़ी से डांट करके बोलती हूँ। मेरे तो प्रभु जो हैं, मेरे दयालु बाबा, मेरे अवकरदानी बाबा, मेरे जीवन को संभाल दिया है। अभी तो मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, नहीं तो कोई भी भजन चलता था मैं खेलने लगती थी, सवारी आने लगती थी, और मेरी जीभ बाहर जैसे माँ काली की निकलती थी, वैसे मेरी जीभ हमेशा 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में मेरी जीभ इतने 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 पूरे बाहर रहते थे जैसे माँ काली आई है, ऐसे लगता था। बहुत ही मेरा, बहुत ही ज़िंदगी में बहुत कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़राब दिन देखा। जितना मुझे परिवार वालों ने अच्छा मिला, मेरा परिवार अच्छा मिला, मेरा घर भी अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन इंसान मुझे देख नहीं पाया अच्छाइयाँ मेरे लिए बुराई सोचा। पता नहीं क्यों दुश्मनी, किसी दुश्मनी जो मेरे ऊपर उतारा किसी ने। हम तो कहते हैं भगवान अगर किसी का कोई बुरा करे तो वो इंसान नहीं जान रहा, पर आप तो जान रहे हो, उसका दंड आप जरूर दीजिएगा। किसी के भला न कर सको तो किसी बुरा भी मत करिए कभी, हम यही कहेंगे। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जय अवघड़दानी बाबा, जय बाबा भोलेनाथ।